Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards prediction. So होने वाली हैं हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए, अप्रैल मंथ का पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज को चेक करूँगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करूँगी, रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ। और पार्टनर की एनर्जी जब चेक करनी है ना, मैंने उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशन में हैं उन लोगों के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, और जो लोग डिसकनेक्ट हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए जो है ना, बहुत ही जल्दी मैं ये एक्स पार्टनर की एनर्जीज़ बिल्कुल ही अलग से आपको चेक करके बताया करूँगी कि जो लोग अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं उसको मज़ीद जो है ना आप लोगों को डिटेल पता चल सके, उसको मतलब आप लोगों को डिटेल पता चल सके अच्छे से। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, डे टाइम में मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है ना वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, उसके बाद लवर्स की एनर्जी है, और फिर है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। अच्छा, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप उस पर्सन से प्यार बहुत 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 ज़्यादा करते हो, ठीक है। प्यार आप बहुत ज़्यादा करते हो, आपकी साइड से ट्रू कनेक्शन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप इस कनेक्शन को ना यहीं पर नहीं ख़त्म करना चाहते, या आपने जो चीज़ें ना टाइम पास के लिए नहीं रखी हुई, आपकी तरफ से लॉयल्टी नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, कोई चॉइस आपके पास है। और आप जब भी चलते हो ना, आप दिल से चलते हो, आप पूरी उसमें एफ़र्ट लगा देते हो अपने रिश्ते में। थोड़ा सा जो रिलेशन है ना वो फिज़िकल अट्रैक्शन वाली साइड पर भी जा रहा है, और सम टाइम आपको ऐसा भी फ़ील होता है कि मैं जिसके साथ चल रहा हूँ ना वो अपनी लाइफ में कहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या उसकी एक गैदरिंग है, उसके एक सर्कल में जो है ना लोग हैं जो उसे बहुत पसंद करते हैं, या वो उन्हें पसंद करता है, और वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच रहता है, और कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा कम टाइम देता है, या फिर आपको उसकी साइड से वो केयर नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो कदर नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हो। सो सम टाइम आप ये भी सोचते हो कि मुझे इस पॉइंट से हट जाना चाहिए, क्यों ना मैं इस पॉइंट से हट जाऊँ। आप सोचते हो अगर मुझे यहाँ से उस तरह से चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी ना जो आप सोच रहे हो, जो आप सामने वाले से चाह रहे हो, तो फिर आपका माइंड ये है कि मैं यहाँ से हट जाऊँगा, मैं इस पर्सन को छोड़ दूँगा, मैं इस पॉइंट से निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ना इमोशनली थोड़े आप डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हो। जैसे इमोशनली इंसान अंदर से टूट चुका होता है ना, या थक चुका होता है कि वो तो एफ़र्ट करता जा रहा है पर सामने से उसे एफ़र्ट्स शो नहीं हो रही, तो इस तरह का आपका माइंड बना हुआ है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप लोगों में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। जिसके साथ आप अटैच हो उस पर्सन की फीलिंग्स और उसके इमोशंस क्या हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है ना देखें लवर्स का कार्ड निकला है, आपकी साइड से भी लवर्स का कार्ड। हाँ, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, और आप लोगों में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में ना, देखें कितनी सेम एनर्जीज निकल रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, और फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन भी प्यार बहुत ज़्यादा करता है। अब जिसके साथ डील कर रहे हो ना, आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करता है, और पता है उसके माइंड में भी यही डाउट्स आ रहे हैं जो आपके माइंड में है, कि अगर कहीं ये पर्सन मेरे साथ ना चल पाए इन फ्यूचर फिर क्या होगा। और ये आपसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। इसको फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे फेयर्स हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसके साथ चलोगे या नहीं चलोगे, आगे चल कर के राब्ते हमारे जैसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम लोग अटैच हैं कि नहीं हैं, कहीं आप जो है ना किसी और के साथ ना बातचीत कर रहे हो। और पता हो भी सकता है कि इसके पास भी ऑप्शन मौजूद हो, इसके पास भी प्रपोज़ल मौजूद हो, पर ये चीज़ों को देख रहा है, फ़िलहाल समझ रहा है कि आगे जो है ना इसका क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है।
इसका आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपको बहुत पसंद करता है और आपके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहता है। ये आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है और फ्यूचर को लेकर के ना इसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि बस बातों को ना क्लियर किया जाए कि अगर चलना है तो भी ठीक है और अगर नहीं चलना तो भी ठीक है, ताकि मुझे जो है ना वो क्लियर हो कि ये पर्सन मेरे साथ चलना चाह रहा है या फिर ये मेरे साथ नहीं चलना चाह रहा। तो आपके दिल में जो भी है आप उससे क्लियर कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से डी-अटैच हैं और आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है या नहीं आना चाहता, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके इरादे क्या हैं, उसका माइंडसेट, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं अभी के टाइम में रिलेशन में आ चुका या अभी भी वो आपको याद करता है। सो ये एनर्जीज़ हमने यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। आप में से जो लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फील कर रहे हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ निकल करके आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, फिर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इससे पता ही क्या लग रहा है, इसे ऐसा है कि आपने ना इसको धोखा दिया है, आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आप इसके साथ ट्रू नहीं थे, आप इसके साथ लॉयल नहीं थे, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गलत किया गया है। सो ये मेंटली और इमोशनली मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है और इस पर्सन का ना कहीं माइंड शादी की तरफ बना हुआ है, ठीक है। शादी वाला इसका माइंड बना हुआ है, ये बहुत ही जल्दी शादी करना चाहता है, विद इन 6 मंथ्स लगा लो या फिर 1 साल के अंदर अंदर ये शादी के बारे में जो है ना चीज़ें अब अपनी लाइफ में ठीक करना चाह रहा है, क्लियर करना चाह रहा है कि इसको आगे करना क्या है, इसको किसके साथ चलना है, किसके साथ इसने शादी करनी है। और माइंड इसका शादी का बना है कि जिसके साथ भी इसने चलना है ना, इसने उसके साथ शादी करनी है और अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के आना है, ठीक है। सो अगर रिकन्सिलेशन की बात करूँ तो इस हफ्ते के अंदर रिकन्सिलेशन यहाँ पर बहुत एनर्जीज जो ना नेगेटिव ही नज़र आ रही हैं। रिकन्सिलेशन बहुत मुश्किल है, रीयूनियन बहुत मुश्किल है। वैसे वो पर्सन क्या सोच रहा है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जिस टाइम में एनर्जीज बनेंगी ना उस टाइम में मैं आपको वीकली रीडिंग्स में बता दूंगी कि इस टाइम में मैसेज आने के चांसेस हैं, या अगर आप मैसेज करो तो वो सिचुएशन भी बेहतर है, सामने वाला जो है ना वो मान जाएगा। पर अभी के टाइम में यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र नहीं आ रही। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड अपने आप आ चुका है जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, ये मतलब को शो करता है, ठीक है। आप जिसके साथ चल रहे हो, आप अपने मतलब के लिए, गर्ल्स के लिए, मकसद के लिए चल रहे हो। और बाकी के 2 कार्ड्स मैं आपको देख करके चेक करके बता देती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है। आपको पास से रिलेटेड भी देखो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। आपको पास्ट से रिलेटेड जो है ना वो बातें माइंड में घूम रही हैं और फिर वो आपको एक पॉइंट पे स्टक कर देती हैं। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं, वो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आप पता नहीं क्यों माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हो वो सब कुछ जो भी आपके दिल में है या माइंड में है। और आप ना कम्युनिकेशंस को ठीक नहीं कर रहे। जब तक कम्युनिकेशन ठीक नहीं होंगे ना, या आपका मेंटली ये जो स्ट्रेस है, डिस्टर्बेंस है, वो ख़त्म नहीं होगा, आप अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे पहले खुद को देखो, अपने आप को देखो। आपकी सेहत ठीक होगी, आपका नेचर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। इस टाइम में ना जो गाइडेंस निकली है ना एंजल्स की साइड से, वो यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें निकाल दो माइंड में, और सेकेंडली ये कि अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो। अब पास्ट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, शायद कोई लड़ाई झगड़ा, तो उस तरह उन सबको साथ लेकर के चलोगे तो रिलेशन ठीक नहीं चल पाएगा। और तीसरी बात ये कि अगर आप अपने आप को देख रहे हो ना ज़्यादा और सामने वाले को उस तरह से नहीं देख रहे हो कि मैं लॉयल होकर के चलूँ, अगर कि वो मुझसे प्यार करे तो मैं भी उससे प्यार करूँ, और अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ में फ़ायदा, मतलब या मकसद देख रहे हो तो आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। चाहे फिर वो आपकी फैमिली के साथ में बॉन्ड है, आपके लवर के साथ में आपका कनेक्शन है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार, कोई भी, अगर आप लॉयल्टी के साथ नहीं चलोगे तो आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और अगर दूर दूर से सिर्फ देखते रहोगे, सोचते रहोगे, उसके ऊपर स्टेप नहीं लोगे तो भी सब बेहतर नहीं होगा। और पास्ट में जो हो चुका है ना उसको भूल जाओ। अब अपनी इस लाइफ को देखो जहाँ पर आप मौजूद हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को देखो। पैसे से ज़्यादा लगाओगे ना तो भी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। पैसे को पैसे की जगह रखो, रिश्तों को रिश्तों की जगह रखो, दोनों को मिक्स मत करो।
ये थी आपके लिए इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो छोटा सा काम है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने लिए कुछ जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।